लेकिन जैसे माल की अराइवल पूरे इंडिया में बढ़ेगी 20 मार्च के बाद, तो बाजार धीरे धीरे अप्रैल में जाके 15% मतदान। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन जो है इस बार कम रह सकते हैं। इस बार कोई इम्पोर्ट का मामला को बनता हुआ नजर आ नहीं रहा और इतनी जल्दी कोई इंडस्ट्री लगनी भी नहीं है, तो ये तो फ्यूचर की बात होगी या 2-3 साल में क्या होगा। तो साल 2025 में क्या लग रहा है आपको, कीमतें कहाँ स्टेबल हो जाएंगी? ऑल इंडिया की बात करें तो जहाँ 10 से 12% ज्यादा, तो 4% कम हो जाएगा, लेकिन ऑल ओवर 8 से 10% ज्यादा ही। गवर्नमेंट को माल लेना है, उनको लगभग 350-400 लाख टन माल लेना है। वो समझ गई है कि गेहूँ लेंगे और फ्री में देंगे तो ही वोट बैंकिंग चलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आज हम पहुंचे हैं राजस्थान की कोटा मंडी में और मेरे साथ प्रवीण अग्रवाल जी शाम चर्चा में साथ देंगे। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गेहूं का बाजार क्या कहता है। साल 2025 में गेहूं की कीमतें किस तरीके से कारोबार करती दिखाई दे सकती है। प्रवीण जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। प्रवीण जी, गेहूं का बाजार जो अभी काफी गर्मा सा गया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि स्टॉक में कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं गेहूं की। एक तरफ बाजार के आंकड़े कहते हैं कि कहीं ना कहीं गेहूं के उत्पादन में कमी आ सकती है। फिर सरकार ने स्टॉक लिमिट को घटा दिया। कहीं ना कहीं जो होलसेलर के लिए थी वो लिमिट 1000 से घटा के 250 कर दी गई और रिटेलर के लिए 5 टन से घटा के 4 टन कर दी। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? ऐसा है जी कि इंडिया जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, वो सबसे ज्यादा इंडिया में गेहूं उत्पादन जी। लगभग 1100 लाख टन गेहूं इंडिया में होता है और पॉपुलेशन के हिसाब से 1100 लाख टन की हमारे यहाँ प्रोडक्शन है। पहली बात ये है कि लास्ट ईयर जो क्रॉप आई थी वो ना करते लास्ट ईयर 50 से 75 लाख टन क्रॉप कम आई थी और गवर्नमेंट के पास स्टॉक कैरी होल्ड कम था। इस वजह से ओपन मार्केट सेल गवर्नमेंट कर नहीं पाई। जो उनको जुलाई में जो उन्होंने 2022 से जुलाई से चालू किया था वो अब जाके उन्होंने जनवरी में चालू किया है और उसकी लिमिट भी इतनी नहीं है कि हर आदमी को वो मिल सके। वो जो मिल रहा है उसे मिलर्स को मिल रहा है या फिर छोटे लोगों को मिल रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि गेहूं का बाजार बढ़ना ये स्वाभाविक था क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी कम थी। साउथ मिलर्स को ये पता था कि शायद जुलाई के बाद या सितंबर के बाद गेहूं सरकार हमें देगी, तो वो रुके हुए थे इस बात के लिए कि गेहूं मिलेगा तो हम तो बाय करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने गेहूं दिया लेट, तो उनकी एकदम डिमांड आई बाजार में और साउथ की डिमांड से बाजार हमेशा गेहूं का तेज होता है, पूरे इंडिया में चलता है। तो निश्चित रूप से गेहूं का इस बार जो भाव हुआ शायद आज तक कभी नहीं हुआ। 3400 रुपए गेहूं स्पोर्ट से व्यापार हो चुकी है जी। और इस साल की जो क्रॉप आ रही है वो लास्ट ईयर से न करते 70 से 80 लाख टन 100 लाख टन ज्यादा ही आएगी पिछले साल की कंपैरिजन में। हाँ, इस साल ज्यादा आएगी क्योंकि इस बार सरसों का एरिया घटा है, एमपी में घटा है, राजस्थान में घटा है, यूपी में भी घटा है। तो गेहूं का जो इस बार का जो प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर से ज्यादा आएगा। लेकिन प्राइस चेक की आप बात करें तो अभी 3400 का जो प्राइस है, अभी जो गवर्नमेंट ने 250 लिमिट की उससे 50 से 75 हजार टूटा जल्दी, कोटा भी 50 से टूटा, लेकिन इतना जल्दी मार्च तक ही टूटेगा नहीं। 31 मार्च तक क्या है कि पाइपलाइन अभी खाली है, तो बाजार को हम 4000 से 300-400 रुपये तक देखते हैं। लगभग 2900 रुपए 2800 लूज मंडी मार्च में बिकनी चाहिए। अभी आज एमपी में अराइवल चालू हुई है, तो लगभग 2 लाख बोरी की अराइवल एमपी में चालू हुई है, लेकिन वहाँ लगभग 2900 से 3000 माल बिक रहा है क्योंकि अभी डिमांड है। लेकिन जैसे माल की अराइवल पूरे इंडिया में बढ़ेगी 20 मार्च के बाद, तो बाजार धीरे धीरे अप्रैल में जाके 15% मतदान 15% तक की गिरावट यहाँ से। हाँ जी। लेकिन 15 अप्रैल के बाद राजस्थान और एमपी में गवर्नमेंट एमएसपी पे माल लेगी 2550 में। अगर वो माल उनको नहीं मिलता है उसके बाद, क्योंकि जो लिमिट है वो 31 मार्च तक की है, 31 मार्च के बाद सरकार को खोलनी पड़ेगी लिमिट 100%, क्योंकि व्यापार जब मंडी में अराइवल भरपूर रहेगी। अगर मान लो कि उस समय अगर लिमिट नहीं खोलती तो किसान को पूरा बाजार पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट को माल लेना है, उनको लगभग 350-400 लाख टन माल लेना है। वो समझ गई है कि गेहूं लेंगे और फ्री में देंगे तो ही वोट बैंकिंग चलेगी। तो निश्चित रूप में जब तक 2550 गेहूं नहीं आएगा या 2500 नहीं आएगा तो सरकार को नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये 31 मार्च तक नहीं आएगा, उसके बाद ये 15 अप्रैल की नियर बाई अगर 25-26 आना होगा तो आएगा। यानी अराइवल प्रेशर के चलते कहीं ना कहीं दामों के ऊपर गिरावट देखने को मिल सकती है। आपने बात की उत्पादन की, अगर हम उत्पादन की बात करें तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये बात निकल कर आ रही है कि सर यहाँ पर गेहूं की जो है वो किल्लत देखने को मिल रही है कि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन जो है इस बार कम रह सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ये कह दिया है कि आगे जो जनवरी का महीना था वो काफी गर्म वाला रहा और इसका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के ऊपर 5 से 10%, जैसे कि हमने और व्यापारी से बात की तो सबका ये मानना है कि अमूमन 10% तक प्रोडक्शन में गिरावट आ सकती है। ऐसा है जी, तो कहने की बातें हैं कि
जिसके घर में शादी होती है उसको पता होता है खर्चा कितना होता है, तो किसानों को बताया कि क्या होना है कि आप इसका प्रोडक्शन का गेहूं का आकलन इतना 10 से 15% कहना भी बहुत छोटी बात है। 15% से 150 लाख टन गेहूं होता है और शायद राजस्थान स्टेट में 150 लाख टन गेहूं होता है। तो ये जितना हल्ला किया जा रहा है कि फसल इतनी कम हो जाएगी, तो ये कुछ होनी नहीं है। 4 से 5% को फसल कम होगी, लेकिन उल्टा 15% फसल इससे ज्यादा थी, तो 5% जो 15% ज्यादा थी 5% कम हो जाएगी। तो कम से कम 1070 से 1080 लाख टन गेहूं आ रहा है, तो उससे को बड़ा इम्पैक्ट पड़ना नहीं उस बात से। यानी मौसम का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा। ये एक्चुअली क्या है कि अभी भी आप सिटीज में देखते हैं तो अभी भी गाँव में रात में ठंडक अच्छी है। आज हम 25 फरवरी में खड़े हैं, तो आज भी रातें ठंडी है, इतनी गर्म नहीं है कि अपन कहें कि प्रोडक्शन इतना डाउन हो जाएगा। प्रॉपर राजस्थान एमपी की बात करें तो प्रॉपर आपने शायद सुना होगा कि एमपी में फार्मर्स को अभी गवर्नमेंट हर खेत पर ट्यूबवेल और पाइपलाइन बिछा रही है, तो उस पाइपलाइन से आने वाले समय में प्रोडक्शन बढ़ने ही है, घटने नहीं है। और इस बार भी पानी की कोई किल्लत नहीं है, गवर्नमेंट ने सब जगह पानी अच्छा दिया है। तो प्रोडक्शन आप ऑल इंडिया की बात करें तो जहाँ 10 से 12% ज्यादा, तो 4% कम हो जाएगा, लेकिन ऑल ओवर 8 से 10% ज्यादा ही। तो अब देखिए, अमेरिकी कृषि विभाग का ये कहना है कि सरकारी स्टॉक जो है भारत में, एफसीआई का स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं 16 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस साल गेहूं न देने का कारण यही था कि जुलाई में अगस्त में गेहूं दिया करती थी सरकार, उनके बाद खुद के पास गेहूं कम था। अब जाके मुझे लगता है कि 100 से 120 लाख टन गेहूं या 140 लाख टन गेहूं सरकार का बचा है। इसलिए गवर्नमेंट ने राजस्थान और एमपी में, क्योंकि क्या है कि सबसे बढ़िया गेहूं राजस्थान एमपी का ही क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होती है, तो यही गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट ने एमएसपी पे भी, समर्थन मूल्य पे भी गेहूं के लिए 150 रुपये बोनस दिया है। तो लेकिन क्या है कि राजस्थान और एमपी में मिला के टोटली ज्यादा से ज्यादा 150 लाख टन गेहूं तुलता नहीं, टोटली नहीं तुलता, क्योंकि राजस्थान और एमपी को मिला के लगभग 350 लाख टन के आसपास है। लेकिन क्या है कि जो गेहूं तुलता है वो आपका यूपी, पंजाब, हरियाणा ही तुलता है, तो वहाँ तुलेगा गेहूं निश्चित रूप से 2400-2450 रुपये भी वहाँ के गेहूं के लिए कम नहीं है। तो गेहूं मुझे लगता है 300-350 लाख टन गेहूं सरकार का तुलेगा। अगर ये गेहूं तुल जाता है 350 लाख टन, तो गेहूं में आगे जाके इतनी बड़ी तेजी नहीं आएगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के गेहूं उत्पादकों की नजर अब भारत पर है। उनका ये कहना है कि उनकी भी एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार उनके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलिंग वालों को जो है वो गेहूं की क्वालिटी को लेकर इशू देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है जी, मेन बात क्या है कि सरकारें चेंज हुई है, अमेरिका में सरकार चेंज हुई है, तो अभी क्या है कि इंडिया जो है सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर हर लोगों की निगाह है कि यहाँ पर प्रोडक्शन बड़ा है, यहाँ पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की और बड़े इंडस्ट्रीज की अभी जगह है, तो सब कंपनी चाह रही है, इंडिया भी चाह रहा है कि बाहर से कंपनियां आए, यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस लगाए या चीजें करें। लेकिन क्या है कि इस बार को इम्पोर्ट का मामला को बनता हुआ नजर आ नहीं रहा, और इतनी जल्दी कोई इंडस्ट्री लगनी भी नहीं है। तो ये तो फ्यूचर की बात होगी या 2-3 साल में क्या होना है। तो ये बातें हैं जो चलती है, उससे लेके गेहूं का कोई ना तो कोई इम्पोर्ट की जरूरत पड़ेगी इस साल, ना कोई कंपनी इतनी इंडस्ट्रीज की या कोई आ रही है कि यहाँ पर आके वो कुछ काम करे। तो वो एक लंबे दौर की बात है जो हो सकता है आगे से 1 से 3 साल बाद दिखेगी। यानी भारत में अभी फिलहाल गेहूं की कहीं कोई किल्लत वाली बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और गेहूं जो इतना आने वाला है तो भरपूर मात्रा में गेहूं रहेगा और पूरे साल मिलेगा गेहूं। अब गेहूं का मामला तेजी का तो गवर्नमेंट के पास कितना खुलता है वो कितना बाजार में मार्केट डाउन आता है, उस चीज से निर्भर करेगा कि आगे बाजार की तेजी क्या रहेगी। लेकिन निश्चित रूप में जिस हिसाब से बाजार और मार्केट को देख रहे हैं, तो सब जगह चीजें महंगी हुई है, तो गेहूं का समर्थन मूल्य भी एमएसपी जो है 2500, 2500 गेहूं का एक बॉटम प्राइस हो गया, तो इससे कभी नीचे जाना नहीं है। तो साल 2025 में क्या लग रहा है आपको, कीमतें कहाँ स्टेबल हो जाएंगी? एक बार 2600 रुपए बिल्टी कट या मंडी लूज बनेगा एक बार, और ये विदिन 31 मार्च से अप्रैल भी बनेगा, और उसके बाद लास्ट 3200 को दोबारा नवंबर दिसंबर में होना चाहिए 3200 रुपए। हाँ जी। तो यानी साल 2025 में भी गेहूं के जो दाम है वो ज्यादा नीचे नहीं रहने वाले, सिर्फ अराइवल प्रेशर की वजह से आपको लग रहा है कि थोड़ा सा प्राइसेस नीचे जा सकता है? बिल्कुल, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं, क्योंकि क्या है आप समझो कि सबसे जो चीज जरूरत की चीजें गेहूं है सब चीजों के लिए, तो हमेशा हम भी जब से काम कर रहे हैं तो मेरी लाइफ में 1100 रुपए नीचे में गेहूं देखा, आज 2600 रुपए हो गया। तो जिस तरह के प्राइस हर चीज की बढ़ रही है, तो गेहूं की समर्थन गेहूं का बॉटम प्राइस ही बढ़ा है, तो बढ़ेगा ही 2500 रुपए। हम 5 साल में सोचते थे 2500 गेहूं हो जाएगा, तो आज 5 साल बाद 2500 हो गया,
अब 5 साल बाद 2500 रहेगा नहीं, 3200 होना ही तो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे प्रवीण जी को, जिनका साफ कहना है कि साल 2025 में फिलहाल गेहूं की कीमतें एक सीमित दायरे में कारोबार करती दिखाई दे सकती हैं। हाईवे प्रेशर के चलते भाव नीचे में 2500 से 2600 तक बन सकते हैं। वहीं दिसंबर के बाद मार्केट में फिर से तेजी आ सकती है और भाव 3200 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।